नए दोस्त, नए शिक्षक, नया संकल्प, नए सपने, सब कुछ नया है। खाली यूनिफॉर्म नया नहीं है, तुम्हारे दिमाग में पुराना हट ही नहीं रहा है। हम सर गांव से हैं सर, हम सर हिंदी मीडियम से हैं सर हम कभी अंग्रेजी नहीं किए। अपने पे तो बाद में भरोसा करना, पहले हम लोग पे कर लेना। हम लोग पे कर लोगे फिर अपने आप पे भी कर। लोग यही सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो नया नया पटना आई है, अभी तो दोस्त बनाते हैं, अभी तो क्लास में कौन कौन लड़का है कौन कौन लड़की है, पहले सबका नंबर जुटाते हैं। जो अभी भटक गया वो जीवन में भटकेगा, नौकरी के लिए, इज्जत के लिए। याद रखना मेरी बात। आज तक तो जितना वादा किए तब तोड़े हो, सब नहीं तोड़े, कोई रखते हो, पूरा करते हो। गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस पूरा करते हो, वो जरूरी है। क्या ये जीवन किसी लड़के को किसी लड़की के लिए, किसी लड़की को किसी लड़का के लिए खत्म करना चाहिए? मेरे ही मन में ये आ जाए ये बच्चे जो हैं ये कुछ कर नहीं पाएंगे तो मैं तुम पर खूब जी जान से मेहनत करूंगा। ऐसा हो सकता है कोई आदमी यात्रा पे निकला, उसको पता ही नहीं है कि पहुंचना कहाँ है। एक साधारण सी कविता है जो मैंने कभी गाड़ी में बैठ के लिखी थी, और मैं अपने घर से जा रहा था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, वहां पर बच्चों का इंडक्शन प्रोग्राम था। वैसे ही कागज पे कुछ लिखे, खोज खाज के निकाले हैं तुम लोग के लिए। शब्दों को नया अर्थ, शब्दों को नया अर्थ, वादों को नया आयाम देते हैं। सपने जो देखे कभी उनको अब साकार करते हैं। कहानी जो शुरू की उसको नया अंजाम देते हैं। चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं, चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं। शब्दों को नया अर्थ, नए दोस्त, नए शिक्षक, नया संकल्प, नए सपने, सब कुछ नया है। खाली यूनिफॉर्म नया नहीं है, सब कुछ नया है। तो जब नई बात है तो फिर पुराने को मिटा देना है। पुराना स्लेट पर जो कुछ भी उसको मिटा दो। बचपन में स्लेट का इस्तेमाल किए हो, चौक स्लेट का? पुराना लिखा हुआ स्लेट पर लिखते थे कि साफ सुथरा स्लेट पर लिखते थे? आज तुम्हारा स्लेट साफ सुथरा होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में पुराना हट ही नहीं रहा है। हम सर गांव से हैं सर, हम सर हिंदी मीडियम से हैं सर हम कभी अंग्रेजी नहीं किए सर, मेरे को डर लगता है मैथ में। छोड़ दो बेटा, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज से तुम जो नई शुरुआत कर रहे हो, यहाँ जो तुम नया चीज सोच रहे हो, तुम्हारा अगर अभी से इच्छा है, संकल्प है, काम होगा। बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, आएगा। अपने पे तो बाद में भरोसा करना, पहले हम लोग पे कर लेना। हम लोग पे कर लोगे फिर अपने आप पे भी कर लोगे। समझ रहे बात को? तुमको क्या लगता है कि हम जो बोल रहे हैं पोदार सर इंग्लिश सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते? तो फिर तुम सीख सकते हो कि नहीं? अब कितना दिन चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए? हाँ, 1 मंथ में हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है 2 मंथ, किसी के लिए 3 मंथ्स, इतना में हो जाएगा। तुम जिस ग्रुप से आ रहे हो, तुम जिस कैटेगरी में आ रहे हो, तुम्हारा टेस्ट असेसमेंट जो भी हुआ है, 12th करके आ रहे हो, एकदम से 0 कोई भी यहाँ पर नहीं है। जितना 100 भी कोई नहीं है और 0 भी कोई नहीं है, सब 0 से 100 के बीच में कहीं है। तो अगर हमको 100 बनाना है 3 महीना में हो जाएगा, और अगर 3 महीना में नहीं होगा तो 3 साल में भी नहीं होगा। ये जान लो। लोग यही सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो नया नया पटना आई है, अभी तो दोस्त बनाते हैं, अभी तो क्लास में कौन कौन लड़का है कौन कौन लड़की है, पहले सबका नंबर जुटाते हैं। तरह तरह का गलत चक्कर में समय बर्बाद करना। भटकने के लिए तो ज्यादातर है, तुमको ये सोचना है कि तुम उस ज्यादातर में भटकने वाले हो कि नहीं। और जो अभी भटक गया वो जीवन में भटकेगा, नौकरी के लिए, इज्जत के लिए। याद रखना मेरी बात। जो अभी भटक गया जीवन भर भटकेगा, किसके लिए? नौकरी के लिए, इज्जत के लिए। उसके लिए तो अभी नहीं भटकना होगा, अभी कॉन्सेंट्रेटेड रहना होगा, और फिर रेस्पेक्ट भी मिलती है और परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व भी होता है। तो शब्दों को नया अर्थ, वादों को नया आयाम देते हैं। आज तक तो जितना वादा किए तब तोड़े हो, सब नहीं तोड़े, कोई रखते हो, पूरा करते हो। गर्लफ्रेंड से प्रॉमिस पूरा करते हो, वो जरूरी है, वो बदल जाएगी। ठीक है, गर्लफ्रेंड का प्रॉमिस का ध्यान दे रहे हो, वो 5 से प्रॉमिस करवा रही है। तुमको पता ही नहीं है कि तुम अकेले नहीं हो। कितना लोग रिचार्ज कर रहा है? लाइफ फालतू में बर्बाद कर रहे हो। जहां ध्यान देना चाहिए, जहां कंसंट्रेट करना चाहिए, जहां वादा तोड़ना नहीं चाहिए। माँ बाप से वादा करके आए हो, वो वादा टूटना नहीं चाहिए। हम जो वादा तुमसे ले रहे हैं गुरुजी, वो वादा टूटना नहीं चाहिए। तो जब ब्रेकअप का झगड़ा होगा तब मालूम पड़ेगा कि कितना प्यार था। कोई फायदा नहीं। और सारा जीवन, सारा कंसंट्रेशन। और मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि अभी तो हंसी मजाक कर रहे हैं। जो बच्चा इसमें डूब जाता है उसको इतना अंधकार हो जाता है कि उसको समझ भी नहीं आता कि जीवन में बचा क्या है, सुसाइड कर लेता है। देखा, सुने कि नहीं सुना? क्या ये जीवन किसी लड़के को किसी लड़की के लिए, किसी लड़की को किसी लड़का के लिए खत्म करना चाहिए? बहुत है भाई लड़का, बहुत है लड़की, कमी है क्या? तो कोई किसी के लिए क्यों खत्म करे जीवन अपना? एक बार ट्राई तो करो, और भी बहुत ऑप्शन मिलेगा। और अपने आप को बेहतर बनाओ ना, बैठे बैठे ऑप्शन आएगा। जो भटक रहा है वो हर चीज के लिए भटक रहा है। मैंने कहा ना, नौकरी के लिए भटकोगे और इज्जत के लिए भटकोगे, मतलब पैसे के लिए भटकोगे और रेस्पेक्ट के लिए भी भटकोगे, और बाकी ये सब के लिए भी भटकोगे, कुछ नहीं मिलेगा। और जो अपने आप को तैयार कर रहा है, गढ़ रहा है, मजबूत बना रहा है, मजबूती व्यक्तित्व में ज्ञान से आती है।
मजबूती व्यक्तित्व में क्षमता से आती है और मजबूती व्यक्तित्व में संकल्प शक्ति से आती है। अगर मेरा व्यक्तित्व मजबूत है तो वो मेरे ज्ञान के बल पर होगा, मेरी क्षमता के बल पर होगा, मेरे संकल्प और इच्छा शक्ति के बल पर होगा। या सुनो, है ना। और अगर मैं भटक जाऊं, दिग्भ्रमित हो जाऊं, तो हो सकता है कि कोई एक चीज आ जाए, पैसा आ जाए, लेकिन इज्जत, जो चोर डकैती कर रहा है उसके पास क्या है, हो सकता है पैसा आ जाएगा लेकिन इज्जत नहीं आएगी। लेकिन जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, जब आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, आप मदर टेरेसा को देखते हैं, आप नारायण मूर्ति को देखते हैं, आपको समझ में आता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, सफलता भी अर्जित करी और रिस्पेक्ट भी अर्जित किया। तो जीवन में ऐसा कुछ होना चाहिए जहां पर आपके योगदान से आपका भी जीवन अच्छा हो, औरों का भी जीवन अच्छा हो। ये पॉसिबल है, इसी के लिए यहाँ आए हो। तो वादा जो है वो पूरा करना है। शब्दों को नया अर्थ, वादों को नया आयाम देते हैं। सपने जो देखे कभी उनको अब साकार करते हैं। कहानी जो शुरू की उसको अब अंजाम देते हैं। शुरू तो बहुत पहले कर दिए थे ना, स्कूल में जब गए थे तब से शुरू है कहानी, लेकिन अंजाम देने का वक्त कब आ रहा है? अब आ रहा है, अब नजदीक है, अब तुम्हारी पहचान बनना नजदीक है। बीते कल को कहीं पीछे छोड़ आते हैं, बीते कल को कहीं पीछे छोड़ आते हैं, आने वाले कल को फिर नए ढंग से सजाते हैं, आने वाले कल को फिर नए ढंग से सजाते हैं। रात के अंधेरे को निकाल दिन का उजाला भरते हैं, चलो आज जिंदगी में एक नई शुरुआत। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर डार्कनेस है, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, सच सच बोलो। मैं जब से तुमको मोटिवेट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तुम्हारे अंदर कभी ना कभी कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा होगा। सर बोल तो रहे हैं लेकिन मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। बड़ी बात बोलना आसान है, होना बहुत मुश्किल है। यहाँ लोग मतलब ये नेगेटिव थॉट्स 3 महीने में इंग्लिश, 2 महीने में ये वो, हर चीज को लेकर के, और जिसके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके फिर सफलता आना क्या है? मुश्किल है। मेरे ही मन में ये आ जाए ये बच्चे जो हैं ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो मैं तुम पर खूब जी जान से मेहनत करूंगा। अब मेरे मन में ये है कि नहीं, बच्चे अच्छे हैं, तुम पर काम किया जाए, गजब की सफलता मिलेगी, तो मेरा तुम पे काम करने का मन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो तुम्हारे शिक्षकों को, उनके मन में भी पॉजिटिव विचार होना चाहिए, छात्र के मन में भी पॉजिटिव विचार होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि रात के अंधेरे को निकाल दिन का उजाला भरते हैं। ये रात का अंधेरा हमारे दिमाग में है, ऑल नेगेटिव थॉट्स डार्कनेस, ऑल पॉजिटिव थॉट्स लाइट। दिन का उजाला, तुम रात में भी पॉजिटिव हो तो उसका मतलब तुम्हारे अंदर क्या है? दिन का उजाला है। ये करने की जरूरत है। खो गए थे जिन रास्तों में, खो गए थे जिन रास्तों में, उनमें नई तलाश करते हैं। मंजिल को ही नहीं डगर को नया नाम देते हैं, दिलों में हौसलों को नहीं जुनून को जगह देते हैं, चलो आज जिंदगी में नई शुरुआत करते हैं। पढ़ाई के रास्ते पे बहुत दिन से चल रहे हो, लेकिन इस रास्ते में तुम भटकते हो। तुम इस रास्ते में एकदम तुमको मंजिल साफ दिख रहा हो, तुम हर बार एकदम सही सही मंजिल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नहीं। वो सोचते कुछ हो और करते, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? सोचते अच्छा हो, उतना अच्छा करते नहीं हो, ये गैप है, ठीक है। और मंजिल मैंने टर्म यूज किया, लेकिन मंजिल तुमको सही से पता है कि नहीं पता है, हमको तो इस पे भी संदेह होता है। मंजिल मतलब गोल, जहां पहुंचना है, यात्रा के अंत में जहां पहुंच के लगे समझ में आएगा कि यात्रा जो है ये सफल हुई, है ना। मंजिल तो मंजिल डिफाइंड ही नहीं है, ये एक अलग समस्या है। कहां पहुंचना है जब यही नहीं पता है तो रास्ता सही होगा? ऐसा हो सकता है कोई आदमी यात्रा पे निकला, उसको पता ही नहीं है कि पहुंचना कहां है। कोई घर से निकला, चले यात्रा पर, घर वालों ने बोला ठीक है जाओ, शुभकामना, दही खा लो, नया नया कपड़ा पहन के, लाल लाल टाई पहन करके, सफेद शर्ट पहन करके आ गया यात्रा करने के लिए, लेकिन पहुंचना कहां है ये नहीं ठीक से पता है। अगर ऐसा कोई होगा यात्री तो उसको मंजिल मिलेगी? ऐसा बच्चों के साथ है, उन्होंने अपने गोल को डिफाइन नहीं किया है क्लियरली, ये बहुत जरूरी है। और एक जुनून टर्म का मैंने इस कविता में इस्तेमाल यहाँ पे किया है पंक्ति में। जुनून का होना जीवन में बहुत जरूरी है। जुनून मतलब थोड़ा सा उसके अंदर में क्या है, एक मतलब एक पागलपन जैसा जुनून है। मतलब सिर्फ हौसला नहीं, हौसला तो मतलब क्या है कि थोड़ा हिम्मत है, हौसला है, और जुनून उससे ऊपर का हो गया, मतलब एकदम जुनून है, पागलपन है। तुम्हारे को अभी सिर्फ और सिर्फ हौसला से काम क्या चाहिए? जुनून चाहिए।